नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेके चौर से आज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में पहला अध्याय है आपका वर्गमूल एवं घनमूल। तो चलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके का क्वेश्चन तो मैंने जो पार्ट फर्स्ट था उसमें आप लोगों को बताया था कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, इसको निकालने के तरीके कौन कौन से हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसका ट्रिक फिर से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखो मेरे साथी, इसको आप कैसे करोगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करोगे, इसके इस दो के यानी कैसे क्वेश्चन आता है ये पहले देख लो आप। एक्स बराबर अंडर रूट 2 प्लस फिर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये कहाँ तक जाता है मेरे साथी, अनंत तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्त, इसके आप दो ऐसे गुणनखंड करोगे जिनके बीच का अंतर एक आ जाए। देखो मेरे साथी कैसे करते हैं। अब इसके दो के ऐसे दो गुणनखंड करो जिनके बीच का अंतर आ जाए एक। तो इन दो का हम कर देते हैं एक और दो, यानी दो एक और दो, यानी दो एक के दो गुणा करोगे आपको दो मिल जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपको एक मिल जाएगा। ठीक, बस इतना सही करना है। अब इसके हम चिन्ह देख लेते हैं। अगर हमारा चिन्ह जो है मेरे भाई धन चिन्ह आ जाता है, यानी पॉजिटिव आ जाता है, धन चिन्ह आ जाए, प्लस आ जाए, तो बड़ा वाला आंसर कर देना। ठीक है मेरे दोस्त। और अगर माइनस आ जाए तो छोटा वाला आंसर कर देना है। ठीक, अब देखो क्या है मेरे भाई, बड़ा प्लस आ गया है, यानी बड़े वाले को आंसर कर देना है, इस दो को आंसर कर देना है। तो मेरे दोस्त, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से करना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे दोस्त, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक मेरे दोस्त, तो इसको करने का तरीका क्या है ये आप देखें। पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखो कह रहा है, एक संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, अर्थात पूर्ण घन घन बन जाए। ठीक मेरे दोस्त, घन बन जाए। तो आपको घन की बात कर रहा है तो आप क्या करें, इसका घनमूल निकाल लें। अब वो कैसे करना है आइए हम लोग दिखाते हैं। 98 आप लिखेंगे, 9 8 5 5 2 और 7। तो मेरे दोस्त, आप इसको कितने से करोगे, 3 से करोगे। 3 से करोगे तो 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। ठीक, फिर से देखो मेरे दोस्त, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। रुकिए दोस्त, कहीं गलत लग रहा है। तो मेरे दोस्त, इसको आप बिल्कुल तरीका सेम ही तरीके से करेंगे। कैसे करना है देखिए, 9 8 5 5 2 7। ठीक मेरे भाई, इसका आप क्या निकाल लें, घन मूल निकाल। आप कितने से करोगे, 3 से करोगे। तो 3 से जब हम लोगों ने किया तो 3 त्रिका 9। ठीक, अब आ गया 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 यानी 2 बचा, 2 बचा। अब 3 अट्ठी 24, 8 आ गया, 3 अट्ठी 24, फिर आ गया कितना, 3 पच्चे 15। ठीक, फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि दूसरी संख्या उठाएंगे, फिर 3 नवा 27, 9 आ गया आपका। ठीक मेरे दोस्त, अब इसको क्या करेंगे, ये 9 है आपका, फिर आप 3 से करोगे तो 3 कहें 3, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 27 उतर गया, 3 नवा 27, 1 यहाँ बचा, 3 पच्चे 15। ठीक, 3 पच्चे 15, फिर 0 बढ़ाएंगे और 3 त्रिका 9। ठीक, अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब फिर आप लोग 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आ गया, 3 त्रिका 9। ठीक, 1 बचा यहाँ 19 हो गया, 3 छक 18, फिर 1 बचा, 3 पच्चे 15। ठीक, फिर 0 बढ़ाएंगे मेरे दोस्त, 3 इक्कीस 3, इतना आ गया आपका। ठीक, अब आप क्या करोगे, फिर 3 से करेंगे। अब 3 से करेंगे, अब कितना हो जाएगा, 3 दूनी, यहां हम लिख लेते हैं 3 दूनी 3 इक्के 3, 3 दूनी 6 और 3 इक्के 3, 3 छक 18 और 7 त्रिक 3 सत्ते 21। ठीक, इतना आपका आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं मेरे दोस्त, इसका फिर से आप करेंगे तो देखो इसको कैसे करते हैं। अब आपका क्या आ गया, मेरे दोस्त इसको क्या करेंगे आप, 23 से करिए, 23 से करिए। तो जब 23 से आप करोगे तो 23 से इसका आ जाएगा कितना, 529। ठीक, फिर मेरे भाई इसको 23 से करोगे, ये 529 है, फिर इसको आप 23 से करोगे तो कितना बचेगा 23, और फिर आप 23 से करोगे तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। अब मेरे दोस्त इसको समझ लेना आराम से। आप देखो 23 का एक जोड़ा बन जा रहा है मेरे भाई, 3 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 4 बार 3 है और 23 23 3 बार। तो देखो इसको हम लिख लेते हैं 23 गुणे 23 गुणे 23। ठीक, फिर मेरे दोस्त 4 कितनी बार है आपका, 3 4 बार है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 4 हो गया आपका, 1 2 3 4। ठीक, अब मेरे भाई इसको क्या करेंगे, आप देखिए इसका जोड़ा बनाइए, 23 23 का एक जोड़ा बन गया, यानी घनमूल आपसे कहा है, 3 3 का एक जोड़ा बन रहा है। अब कह रहा है किस संख्या से भाग दे दें, तो यही संख्या तो बच रही है ऊपर। अगर हम नीचे 3 से भाग दे दें तो मेरे दोस्त ये 3 3 से उस 3 से कट जाएगा, बोलो हाँ। और ये संख्या जो होगी मेरे दोस्त, ये पूरी तरह पूर्ण घन बन जाएगी। तो यही लिए ये जो 3 बच रहा है, इसी 3 से हमें क्या करना है, भाग देना पड़ेगा, तो गुणनखंड पूर्ण घन बन जाएगा। अर्थात यहाँ 3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताना, हम बोर्ड पे भी आपको अच्छे से इसको समझा देंगे। लेकिन चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 प्लस 25/144 ये आपका अंडर रूट में है, और मेरे भाई बराबर 1 प्लस x/12। तो आपको क्या करना है, x का मान बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएं
तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सिंपल सा करना है, कुछ नहीं करना है। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको और सिंपल कर लेते हैं। देखो तिरछा गुणा इससे कर लेते हैं इस प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 144 हो गया। आप लोग मेरे साथ नोट करते चलना, प्लस 25 और बटे कितना हो गया आपका 144। ये पूरी चीज जो है आपका अंडर रूट के अंदर रहेगी। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो गया, 4 और 3, ये 25 है मेरे भाई, तो 5 और 4 9, ठीक, 4 2 6 और 1 तो 1, ठीक, इतना आपको मिल गया। और बटे कितना 144, बटे आपको कितना मिल गया 144। तो अब हमको इसका मान मिल गया ये चीज, तो अब हम इसको लिख लेते हैं यहां पर। देखिए 144, 169 बटे 144, और यहां हम कर लेते हैं 1 प्लस एक्स बाई एक्स बटे 12, ठीक। अब मेरे दोस्त इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसा करिए कि इसका आप लोग क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 13, ठीक। मेरे दोस्त 13 का वर्गमूल होता है 169, 13, ठीक बच्चे। और ये जो 144 है ये आपका हो जाएगा 12, बोलो सही है ना। तो इसके जगह पर 13, इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 13 बटे 12, ठीक। तो लिख लीजिए आप 13 बटे 12 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 12, सही है ना भाई। अब एक को इधर कर देंगे यानी पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस है तो यहां आ जाएगा, तो माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा। अब देखो 13 बटे 12 माइनस 1 बराबर एक्स बटे 12, ठीक। यही आपका हो जाएगा सिंपल सा, कोई झंझट नहीं। अब देखो, अब फिर वही काम करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 13, इस तरीके से गुणा करने पर 13 माइनस 12 बटे आपका ये 12, ठीक ना भाई। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, और बराबर कितना दिया हुआ आपका x बटे 12। अब देखो एक आ गया, 1 बटे 12 बराबर x बटे 12, बस अपना काम हो गया, कोई झंझट नहीं है, अपना काम हो गया। अब देखो मेरे भाई क्या है, जो हर है दोनों का वो बराबर है कि नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, अंश से तुलना कर देते हैं। तो अंश से तुलना कर देते हैं, तो a बराबर x बराबर 1, आपको x का मान कितना मिल जाता है मेरे भाई 1। और यही तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि x का मान बताइए, तो x का मान आपका कितना हो जाएगा 1। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मेरे भाई एक बार आप वीडियो को फिर से पीछे कर दें, और पीछे करके आराम से नोट करते जाएं मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे दोस्त ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक। तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्या है आपका। आपको दिया है कितना, अंडर रूट यक्स प्लस 238 बराबर आपका दिया हो 360 का 4/15, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको x का मान आपसे पूछ लिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे दोस्त आपको क्या करना है, जो का है उसको आपको काटना है, ठीक। यानी कैसे, देखो मेरे भाई इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में।
देखो आप लोग, 360 का मतलब गुणा 4/15, 4/5 ना मेरे भाई। तो 5 से आप इसको काटो, तो 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, ठीक, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी आपको मिल गया कितना, 72। इस ये जो 360 का 4/5 है, इसका पूरे का मान हमको कितना मिल गया, 72। और ये 4 है तो इस 4 का इसमें हम कर लेंगे गुणा, तो 72 में 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक। ये 4 है आपका, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288 आपका आ गया ये पूरा सॉल्व करने पर। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, इस पक्ष में आते हैं। इसमें क्या है, आप लोग मेरे साथ नोट करते चलें। अब मेरे भाई इसका हमने सॉल्व किया, हमको कितना मिल गया, 288, ठीक। अब इधर आ जाइए आप, अंडर रूट एक्स आपका है और प्लस 238। अब मेरे भाई अंडर रूट एक्स आप ऐसे रहने दें और इस संख्या को आप कर दें पक्षांतर, तो 288 माइनस 238, तो आपको कितना मिल जाएगा मेरे दोस्त, आपको मिल जाएगा, अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 25। यानी मेरे दोस्त हमें मिल रहा है अंडर रूट, यहाँ एक्स दिया हुआ है तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना मिल रहा है आपको, 50 मिल रहा है मेरे भाई। इसको जब आप 288 में से 238 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 50, ठीक। अंडर रूट एक्स बराबर हमें मिल गया, लेकिन हमें से क्या पूछा है मेरे भाई, एक्स का मान। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट एक्स का भी वर्ग हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स का वर्ग हम करेंगे, हमको कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा। और 50 का जब हम वर्ग करेंगे तो 5वां 25, यानी कितना आपको मिल जाएगा, 2500 आपको मिल जाएगा। तो एक्स का मान हमारा कितना हो गया मेरे भाई, 2500, ठीक। कितना हो गया आपके एक्स का मान, 2500, यानी ऑप्शन नंबर ए 4 का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि सेशन आपको कैसी लगी और कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, किस चैप्टर में, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार फिर से अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप नोट कर लें। साथ ही दोस्त मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अरिहंत या युक्ति किसी भी बुक से आप बनाना चाहें तो हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके सारे बुक से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं। जैसे आपका 32.4 ये दिया हुआ आपका, और बटे अंडर रूट एक्स आपको दिख नहीं रहा है तो आप लोग क्वेश्चन फिर से नोट कर लें। बराबर दिया हो कितना आपका मेरे दोस्त, 2 दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान बता दीजिए, x का क्या कर दीजिए, मान हमको बता दीजिए। तो चलिए मेरे भाई देखते हैं x का मान कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ आप 32.4 ये अंडर रूट में है बटे अंडर रूट एक्स, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब क्या करते हैं मेरे भाई, पहले तो x का मान लाने के लिए हमें ये पता है कि यहाँ रूट अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट तो चाहिए नहीं, यानी
x चाहिए तो यानी इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं मेरे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का आइए वर्ग कर देते हैं हम लोग। तो मेरे भाई क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तुरंत। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं और इधर का भी वर्ग। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 का वर्ग आप इसका वर्ग करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? वही संख्या मिल जाएगी, यानी 32.4 मिल जाएगा हमको। नीचे हमें x मिल गया और इधर हमें क्या मिल जाएगी मेरे दोस्त? इधर दिया हुआ आपका कितना, 2 दिया है, तो आप 2 का वर्ग करोगे कितना आपको मिल जाएगा? 4। इतना आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर वही तिरछा तिरछा गुणा कर लेते हैं। ठीक, तिरछा तिरछा गुणा कर लेते हैं, कुछ नहीं है, बटे का 1 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या आ गया? 4x। 4x बराबर आपका कितना आ गया? 32.4। 4x, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? x बराबर आपका आ जाएगा 32.4। 32.4 बटे 4। अब इसको जब आप काटोगे तो 4 अट्ठी 32, 8 बार चला गया, पॉइंट लगा, पॉइंट लगाइए, 4 करने 4, यानी ये हमारा क्या है? x का मान हमें मिल गया। तो x बराबर क्या हो गया मेरे दोस्त? x बराबर आपका आ गया 8.1, यानी 8.1 हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी इनमें से कोई नहीं है। 8.1 इनमें से कोई नहीं है, तो 8.1 इसका बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो इसमें भी हमें लग रहा है इसको भी हम बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे, आसान तरीके से। देखो कैसे करेंगे। देखो हमको दिया है कितना, 361.1 और दिया है 102.4, यानी एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हट गया, और एक अंक के बाद दशमलव है, दोनों का दशमलव हटा दिए, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। तो हमें ऊपर बच गया 361, नीचे बच गया 1024, 1024 आपका बच गया। ठीक, अब आपको क्या करना है मेरे भाई, देखो अब आप इसका इन दोनों का वर्ग कर, इन दोनों का वर्गमूल निकाल लें। ठीक, 361, तो आपको कितना मिल जाएगा? 19। ठीक, और नीचे जब 1024 का आप करेंगे तो 1024 कितने का? 32 का वर्ग है। तो मेरे भाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19/32। तो 19/32 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बिल्कुल दमदार क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, बहुत दमदार क्वेश्चन। देखो इस तरीके का हमने आपको बताया था जादू वाली ट्रिक। देखो मेरे भाई इसकी जादू ट्रिक क्या है, यही है कि जो आपको 72 दिया हुआ, अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है तो इसके 2 ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए, तो 8 और 9, 8 और 9। ठीक, कितना होगा मेरे भाई? 8 और 9, इनके बीच का अंतर देखें तो अंतर मिल गया हमें 1। ठीक, ये हमेशा होना चाहिए अंतर। अब हम देखिए चिन्ह, अगली चिन्ह क्या है? चिन्ह अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, माइनस का है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, चिन्ह माइनस का है, इसलिए छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन का आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके का है। 6
ये भी प्लस प्लस इनफाइनाइट का है, तो इसका मूल क्या होगा। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो मेरे भाई इसके भी 2 गुणनखंड करेंगे, जिसके बीच का अंतर 1 आ जाए तो 2 और 3, 2 तियां 6, 2 और 3 बीच का अंतर कितना है मेरे भाई 1। ठीक, तो अब देखो चिन्ह देखते हैं। अगली बात चिन्ह कैसी है, प्लस चिन्ह, यानी बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी ये 3 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों क्वेश्चन हम लोगों का यहीं पर समाप्त हो गया, और आपको कैसे लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मेरे दोस्त इसको आप लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। ठीक, और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको PDF नोट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी, हमारे एक्सीलेंट गुरुकुल के टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। ठीक, ठीक, हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। और आपको अगर किसी भी मतलब सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें। हमारा व्हाट्सअप नंबर 95 65 19 92 09, इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना सुझाव दें। साथ ही साथ साथियों मैं आपसे ऐसी कोई भी बात करने वाला हूँ, हमारा कोई पेड बैच नहीं चलता, ना हम किसी तरीके से कोई पेड बैच चलाने वाले हैं। तो हम निःशुल्क में आप सभी लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आप सभी लोगों को एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।